देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं, भाइयों बहनों, जब पोलिंग बूथ को जाएंगे वो बजरंग बली बोल के बटन दबाना। तो कांग्रेस के डीके बोले हम मंदिर बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी भूल गई इलेक्शन से पहले कांग्रेस के ये चमचे, ये जो कांग्रेस के गुलाम हैं, जो अपना जमीर बेच चुके हैं, ये कांग्रेस के चमचे, ये गुलाम बोल रहे थे, कूद कूद कर बोल रहे थे बजरंग दल पे बैन हो जाएगा। मैं आपको याद होगा, मैंने यही हुबली में आज से 5 दिन पहले कहा था ये कांग्रेस धोखा देगी, और क्या हुआ? यही हुबली के षटकर साहब जो बीजेपी में थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिर आए, फिर पैंट भी पहने, फिर बीजेपी के सीएम बने। जब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आए तो उन्होंने भी कल कह दिया बजरंग दल पे बैन नहीं लग सकता। अब बताओ कौन आपके जज्बात से खेल रहा था? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने सच नहीं कहा था कि कांग्रेस झूठी है, झूठ बोलेगी वोट लेने के लिए? आज षटकर साहब कह रहे हैं बैन नहीं कर सकते। अच्छा चलो तुम बैन नहीं कर सकते ना, तुम तो झूठे साबित हुए हो। वीरप्पा मौली बोल दिए कि हमारे इख्तियार में नहीं है। जब तुम बैन नहीं कर सकते तो एक बात बोल दो कि अगर तुम पावर में आओगे तो तुम हुबली में जो मस्जिद को शहीद किया गया था उसको दोबारा बनाएंगे। बोलोगे कांग्रेसियों? खुल के बोलना, खुल के बोलना, कान में खुसखुस नहीं करना बुज़दिलों की जैसा। अब मैं आज बोल रहा हूं, कल से फोन शुरू हो जाएगा, इनके चमचे आके कुछ करेंगे कान में। ओवैसी बोलता हम करते ना, चुनाव हो जाए रे, खुल के बोलो। जैसा मैं कह रहा हूं तुम्हारे अख्तियार में है, उस दोबारा मस्जिद को बनाओ, उस रोड वाइडनिंग के प्लान को कैंसिल करो। तुम कानूनी तौर पर तुम कर सकते। तुम एक 300 साल की पुरानी अहले बैत की दरगाह को तुमने सादात की दरगाह को शहीद कर दिया, मगर डीके उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद नहीं बनाएंगे, दरगाह को नहीं बनाएंगे। तो क्या है आपकी अहमियत और कीमत? बताओ मुझे, क्या कीमत है आपकी? बताओ। आज कर्नाटका का चुनाव हो रहा है, हुबली का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस बड़े बड़े लीडरों को ला रही है, जुम्मे की नमाज पढ़ा रही है। नमाज भी पढ़ लिए, अगर मैं नहीं आता तो नमाज भी नहीं पढ़ते मस्जिद को आके। चलो मेरी वजह से तुम आ गए। आए तो क्या बोले? आए तो क्या बोले? कुछ नहीं बोले, खाली वोट दे दो। कांग्रेस के लोगों बताओ, आज कर्नाटका का चुनाव है, हिजाब पे बात नहीं होगी। हम हिजाब पे बात किए, गोश्त की दुकानें बंद कर दी बीजेपी, कुरैश बरादरी के लोग बर्बाद हो गए, उस पे बात नहीं करते। जब मैं हुबली में अपनी तकरीर में बात को किया तो मुझे कई लोग फोन किए, बोले क्या बोल रहे हो इसी साहब? मैंने क्यों, आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा? बोले नहीं आप हिजाब की बात किए। मैंने कहा मैंने हिजाब की बात की, क्यों नहीं करूंगा? अंबेडकर के बना हुए संविधान में आर्टिकल 29, याद रखो क्या है आर्टिकल 29?
अगर कोई आरएसएस का आदमी बोला हिजाब बोले 29 आर्टिकल राइट टू कल्चर, कोई कांग्रेसी बोला तो बोला बैठ आर्टिकल 29। मैं आर्टिकल 29 की बात कर रहा हूं, राइट टू कल्चर। मेरे को बोले क्यों उठाती ये बात को? मैं क्यों नहीं उठाऊं? अब क्या मैं तुम्हारे से पूछ के तकरीर करूं? तुम मेरे को लिख के देंगे क्या बोलना? मैंने कहा तुम आके मेरी भाषण को सुनो, शायद तुम्हारी जबान भी सच्चाई को बोलना शुरू कर देगी इंशाअल्लाह। आप बताइए, हिजाब के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, हिजाब पे बात करे तो बीजेपी को फायदा हो जाता, ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। अरे बीजेपी को फायदा, कर्नाटका में 2019 के लोकसभा के चुनाव में पूरे सीट, एक सीट को छोड़ के बीजेपी जीत गई। तो क्या जब हिजाब का मुद्दा था? नहीं था। कैसा जीती? इस पर कोई नहीं जवाब देते। हिजाब मुद्दा है, मजलिस का एमएलए जीतेगा तो दुर्गप्पा बिजवाड़ कर्नाटका की विधानसभा में जाएगा, और जब एमएलए का वोट लेगा तो उसके साथ हमारी हिजाब पहनने वाली बेटियां रहेंगी। असेंबली को दुर्गप्पा ले जाकर असेंबली में बोलेगा कि हिजाब के ऊपर जो गलत कानून बनाया गया उसको वापस लो। और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा में मैं ओत ले रहा था, तो ओत लेते वक्त मैं जब जा रहा था ओत लेने के लिए, तो बीजेपी वाले शुरू हो गए ये नारा वो नारा, ये नारा मारना शुरू कर दिए। तो मैंने भी क्या किया, ओत ले लिया अल्लाह के नाम पे। उसके बाद मैंने कहा तकबीर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद मैंने कहा जय भीम। वो पूरे परेशान हो गए, ये क्या तुम नया काम कर दिए? मैंने कहा तुम हमको नारा मारे तो तुम्हारा जवाब हम नहीं रखते, हम किसी का कर्जा नहीं रखते। हमने ये जवाब दे दिया और कर्जे को उतार दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को कामयाब करिए। ये कांग्रेस में दमखम नहीं रहा मुकाबला करने के लिए। और यहां के एमएलए साहब जो 10 साल से कांग्रेस का हमारा वोट लेकर जीत रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं एमएलए साहब, ये ईदगाह का मसला आया तो तुम गायब क्यों हो गए? ईदगाह का मसला आया तो तुम ईदगाह कमेटी के मेंबर हो, तुम गायब हो गए। क्यों गायब हुए? नहीं, बीजेपी को वोट मिल जाता। यानी मेरी ईदगाह का मसला आएगा, हुबली की ईदगाह का मसला आएगा तो तुम गूंगे हो जाते हो। और फिर 10 साल से टीपू जयंती बनाई गई, कांग्रेस का एमएलए दिखा आपको? दिखा आपको? दिखना चाहिए आपको आपके एमएलए टीपू जयंती में, दिखना चाहिए एमएलए टीपू जयंती में, दिखना चाहिए ना। दुर्गप्पा आएगा, एमएलए बने तो आएगा। दुर्गप्पा आप आएंगे टीपू जयंती में? आना दुर्गप्पा। उन्हें कांग्रेस का डर के नहीं आया, तुम टीपू की तरह जाना, बेखौफ होकर जाना इंशाअल्लाह। ये आपके एमएलए साहब। फिर अच्छा एमएलए साहब, आपके भाई का भी किस्सा है। मंजूस हाउस का एमएलए साहब, ये क्या किस्सा है? ये क्या किस्सा है इस बच्ची की सुसाइड का? इस पर कुछ बोलो एमएलए साहब। हमारा वोट तो ले रहे हैं, ना ईदगाह के मसले में बोलते, ना टीपू जयंती के मसले में बोलते, ना मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया कांग्रेस के एमएलए, बिल्कुल मुंह बंद। और उसके बाद ओल्ड हुबली में गड़बड़ हुई, कुछ नहीं। अच्छा एमएलए साहब, आपके भाई का भी क्या चक्कर है ये भी मालूम है, ये भी किस्सा मालूम है। अब ये नहीं बोलते। आप बताइए कि 10 साल से मिले हैं, आपने हुबली की जनता के, हिबीस की जनता के लिए क्या किया? रोड वाइडनिंग के नाम पर महमूद शाह कादरी की दरगाह को डिमोलिश कर दिया,
हमारे 150 बच्चे जेल में हैं पिछले 14 महीने से। क्या कोई कांग्रेस का लीडर बात कर रहा है इन बच्चों के लिए? 14 महीने से हुबली के बच्चे जेल में हैं। मैं देखा हूं उस खानदान की एक हमारी बहन मुझसे अपनी बेटी के साथ आकर मिली। 8 साल की बच्चा, 6 या 7 साल की बच्ची थी। हमारी बहन ने रोते हुए कहा कि ओवैसी साहब, 14 महीने हो गए मेरी बेटी को उसके अब्बा को देखे हुए, अब बताओ कैसी जिंदगी गुजार रही होंगी मैं। क्यों नहीं कांग्रेस बात करती इसके ऊपर? यूएपीए का कानून कांग्रेस ने लगवाया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून अमित शाह 2019 में लाए थे। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो, बल्कि आज घर को जाएंगे तो यूट्यूब पर डालो ओवैसी स्पीच इन लोकसभा ऑन यूएपी अमेंडमेंट। कांग्रेस अमित शाह के साथ उस कानून को और खराब कर दी। मैं अपनी तकरीर में कांग्रेस के एमपी की तरफ से इशारा करके बोला कि अल्लाह तुमको जेल में डालेगा तो तुमको गरीबों की तकलीफ समझ में आएगी। अल्लाह तुमको जेल में सड़ाएगा तो तुमको मालूम होगा कि कैसी तकलीफ गरीबों को उठाना पड़ता। तो पूरे कांग्रेस के लीडर्स खड़े हो गए, एमपी हमको बोल रहे हैं आप। मिला क्यों, तुम क्या दूध के धुले हुए है? अरे तुमको क्या, तुम्हारे पार्टी को बोलते हम। आज आप देखो वो बच्चों की बेल नहीं हो रही है। यूएपीए का सबसे गलत कानून है, सख्त कानून है। पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है, न अमेरिका में है, न रशिया में है, न ग्रेट ब्रिटेन में है। अमेरिका के पेट्रियट एक्ट से बदतरीन यूएपीए का कानून है, और उसको कानून लगा दिया गया। मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए। मैंने हमारी उस बहन से वादा किया, और हमारे बुजुर्ग यहां पर पीछे बैठे हैं। मैंने उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से भी बात की। इंशाअल्लाह ताला हम उन बच्चों की रिहाई के लिए लड़ेंगे।